हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस पीडिया पे, जहां पे हम ट्राई करते हैं हर किसी को फाइनेंस एक आसान भाषा में समझा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको केवाईसी करवानी है। अब ये जो केवाईसी है ये कोई भी डॉक्यूमेंट बेस्ड केवाईसी नहीं है, कोई आपको आधार कार्ड सबमिट नहीं करवाना है, कोई पैन कार्ड सबमिट नहीं करवाना है। ये जो केवाईसी है ये बेसिकली आपके अपने पर्सनल बिहेवियर की है। केवाईसी का मतलब नो योर क्लाइंट है, बट आज की इस वीडियो में जो केवाईसी का मतलब है वो है नो योर सेल्फ। तो सबसे पहले आपको खुद को समझना है कि आप अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग इवेंट्स के टाइम पे किस तरीके से बिहेव करते हो, किस तरीके से आपका अपना दिमाग वर्क करता है। तो देन उस अकॉर्डिंगली हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। एंड लास्ट में जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग करना है। जो भी आप अर्निंग कर रहे हो उसमें से किस तरीके से आपको कितना परसेंट सेव करना है, कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है। एंड बाकी हम 3 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जिस तरीके से आप खुद का अपना पर्सनल बिहेवियर असेस कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, जो कि आपको देखना है। अब इस केवाईसी में हमें सबसे पहले देखना है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिकली आपका गोल क्या है, वाई, ठीक है, मतलब क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीज आपको देखनी है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा एक वाई जरूर से होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, कि हाँ ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरे को बेनिफिट होने वाला है, क्या चीज इससे मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपको गोल प्लानिंग करनी है। अब अगर आज आपकी एज 20 है तो आपको देखना है कि हाँ मेरे को अभी कौन से गोल प्लान करने हैं, मेरे को 5 साल बाद कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मेरे को 10 साल बाद क्या जरूरत पड़ सकती है, मेरे को क्या लग्जरीज जो है वो लेनी है अपनी लाइफ में, क्या क्या चीजें मेरे को करनी है। उस हिसाब से आपको अपनी गोल प्लानिंग करनी है। एंड एक गोल ये भी हो सकता है कि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है। आपको है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं एक फाइनेंशियली फ्री हो सकूं, जो भी मैं चीज करना चाहता हूं, जो भी मैं कुछ करना चाहता हूं जो कि मॉनेटरी बेस पे है वो मैं अचीव कर सकूं। तो उसके लिए आपको अलग तरीके से प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब अगर आपकी एज 15 है, 20 है, 25 है, 30 है तो देन आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, जो भी ऐसे कुछ कहूँ तो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले जो भी चीजें हैं उनमें आप पैसा लगाओ, ठीक है। बट सेकंड चीज ये कि अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, 50 है, 55 है, 60 है, इससे ऊपर है, तो देन आप स्टॉक मार्केट में सारा अपना पैसा नहीं लगा सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस पैसे को लूज करना। तो देन आप कुछ सेफर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जा सकते हो, लाइक एफडी हो गया, आरडी हो गया, इस तरीके की गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, तो इनमें आप जा सकते हो। सारा पैसा नहीं, बट हाँ आपको ज्यादा पैसा इन चीजों में रखना है, बाकी आप कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हो। तो ये चीज है। सेकंड चीज जो है वो आपको ये है कि आप पार्टिसिपेट किस तरीके से करोगे, ठीक है। अब पार्टिसिपेशन से मेरा मतलब यह है कि क्या आप डेली मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। लाइक अगर तो आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो फिर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, पूरा डीप स्टडी करनी पड़ेगी कि हाँ मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, कैसे इमोशंस काम आते हैं, कैसे सेंटीमेंट्स वर्क करते हैं डेली जब भी मार्केट होती है, ठीक है। उसके अंदर कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हो देन आप एक ट्रेडर की कैटेगरी में आओगे, आपको ट्रेड करना है डेली, ठीक है। अगर आप ये कि हाँ मेरे को डेली कुछ मार्केट से आता रहे, हालांकि वो वर्क नहीं करेगा, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, बिकॉज जब आप डेली मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, आपको वो चीजें भी करनी पड़ेंगी। बट इसमें क्या है, इसमें आप सिर्फ कुछ पोर्शन रख सकते हो, ठीक है, बाकी ज्यादा पोर्शन, क्योंकि ये हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है कि हाँ मेरे को इधर से पैसा कमाना है। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि ठीक है मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको मैंने काम पे लगा दिया, अब पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, वो खुद ब खुद बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ सही जगह पे लगाना है। ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी आपको करनी है, कुछ लिमिट तक करनी है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिर्फ 10% पैसे से करो, इससे ज्यादा करना चाहते हो तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो इसको। बट जब तक नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की तो मत करो ट्रेडिंग, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो भी हैं उनमें इन्वेस्ट करो। एंड बाकी अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो जो कि हर समय मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता है, लाइक अगर आपकी जॉब है, स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, एंड आप डेली मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते हो, या फिर कहूँ तो आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, जस्ट आप चाहते हो कि ठीक है मेरा पैसा है मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा एंड उसके बाद मेरा जो है एप्रिसिएशन होता रहे। उससे क्या है, फिर उसमें आपको यही चीज़ है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में यही है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा। जो भी लोग ऐसे हैं जो कि डेली मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते एंड एक आम पब्लिक है जो कि चाहते कि हाँ यार मेरे को भी अपना पैसा लगाना है, मेरे को भी अपनी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे फेथ है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि हाँ कैसे मेरा इंडिया अगले 10 साल में बढ़ेगा, कैसे कंपनीज ग्रो करेंगी, कैसे सारे बिजनेसेस यहाँ पे ग्रो करेंगे। अगर आप ऐसे हो तो देन बेस्ट ये है कि आप म्यूचुअल फंड में जाओ। म्यूचुअल फंड में आप बढ़िया फंड्स लोगे एंड उनकी हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में कि किस तरीके से आप अच्छे म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक करके मेरे को बता सकते हो
कि आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो जल्द वीडियोस आएंगी। बाकी यही है कि सेकंड चीज़ आपको यही देखने कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। डेली मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, या फिर आप यही है कि ठीक है जॉब है मेरी, मैं एक वीक में एक बार ट्रैक कर लूंगा, ठीक है, देख लूंगा कि मेरे स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो मेन इंडेक्सेस हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। तो देन यही है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट में भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपकी क्या चीज़ रहेगी, उसमें आपका एक प्रोसेस रहेगा। आप शुरू के कुछ टाइम स्टॉक्स में मत लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, देन उसके बाद आप जाओ स्टॉक्स की तरफ ट्राई करो, ठीक है। तो अभी हम लास्ट अपने पॉइंट की बात करते हैं, वो है रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क एपेटाइट का क्या मतलब है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी 20s में हैं, कुछ लोग अपने 30s में हैं, कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है एंड अभी अभी उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, उनको एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, अपनी फैमिली भी चलानी है, उसके बाद चिल्ड्रन की अगर कुछ फीस है वो भी पे करनी है, सब कुछ करना है, तो वो भी चीज़ें हैं। अब अगर यहाँ पे अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल लूँ तो मैं एक ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मैंने इतनी कम एज में जो है वो एक अर्निंग करनी शुरू कर दिया एंड मेरे को एक एज मिल गया बाकी लोगों के साइड पे। क्या अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे पास यही है कि मेरे पे अभी कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना मेरे पे बच्चों की फीस पे करने का है, ना मेरे पे ये कि फैमिली मेरे को चलानी है, ना ये कि मेरे को घर पे सामान लेकर आना है, कुछ भी। जस्ट जो भी मेरा इंटरनेट का एक्सपेंस है, मोबाइल रिचार्ज, इससे ज़्यादा मेरा कोई भी एक्सपेंस नहीं आता है। तो इस ऐसे में क्या है कि जो भी मैं अर्निंग कर रहा हूँ उसको मैं 70 से 80% जो है वो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरा इतना कुछ खास एक्सपेंस नहीं होने वाला आने वाले टाइम में। तो जितना भी मेरे को थोड़ा बहुत अमाउंट चाहिए वो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में रख सकता हूँ एंड बाकी को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपको भी देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आप अभी आपकी जॉब लगी है तो ऑब्वियसली आपको कुछ अमाउंट रखना है, ये नहीं कि जो भी आप अर्निंग कर रहे हो सारी आपको साइड पे रख देनी है एंड उसको इन्वेस्ट कर देना है। डेफिनेटली आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, कुछ सेविंग्स अकाउंट में रखना है, कुछ आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी है, सब कुछ करना है आपको। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि किस तरीके से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपना रिस्क कम से कम कर सकता हूँ। बिकॉज ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारे रिस्की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपका पैसा बहुत जल्दी से कम भी हो सकता है एंड डेफिनेटली ज़्यादा भी हो सकता है, बट यही है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड आपको समझ होनी चाहिए कि ठीक है यार, अगर कुछ टाइम के लिए स्टॉक नीचे आया या कोई ये म्यूचुअल फंड नीचे आया है तो मैं असेस कर सकूँ कि हाँ यार ये ठीक है, बढ़िया चल रहा है, मतलब आगे जाकर ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसे गलत स्टॉक में पैसा लगा दिया तो डेफिनेटली वो नहीं चलने वाला है। तो उस तरीके से वो चीज़ आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी एंड वो आपको वीडियोस देखकर या कुछ बुक्स पढ़कर ही समझ आएगी। तो ये 3 पॉइंट्स है मेन। सबसे पहला मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है कि आपको ये देखना है कि आप क्यों जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपका गोल है। वेल्थ हो सकता है, उसके बाद कोई मेजर लाइक अपनी चाइल्ड मैनेज करनी है आपको, उसके अलावा जो है आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपको अपने बच्चों के एजुकेशन पे करना है, वो सब कुछ हो सकता है। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करोगे। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, वो चीज़ आपको देखनी है। अगर आपको शौक है डेली मार्केट्स ट्रैक करने का तो आप देन कुछ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बाकी ज़्यादा चीज़ आपको मेन इन्वेस्टिंग ही करनी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको पैसा इन्वेस्टिंग ही बनाकर देगी। ट्रेडिंग से आप कर सकते हो बट उसके लिए ज़्यादा समझ चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ ये है कि आपको अपना रिस्क किस तरीके से मैनेज करना है, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है, कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो। अब फाइनली हम बात करते हैं कि कितना अमाउंट आपको जो है वो सेव करना है एंड कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। अब ये भी हर किसी का अपना पर्सनल चॉइस रहती है। बाकी बहुत सारे लोग आपको रूल बताते हैं कि 30% इन्वेस्ट कर दो, 50% अपना खर्च कर दो, 20% अपना डिजायर्स पे कर दो। वो जस्ट बुक्स में काम आता है, असल में आई डोंट थिंक कि वो काम आएगा। असल में आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, वो ये है कि आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, मंथली जो भी आपको पता है कि हाँ मेरे मेन एक्सपेंसेस होने वाले हैं, लाइक अगर घर पे जो भी खाने पीने का सामान लेकर आना है, उसके बाद बच्चों की फीस है, उसके बाद कोई भी अगर आपको अपना क्लोथिंग वगैरह कुछ भी जो भी ये चीज़ें हैं वो मेन खर्चे लिखने हैं। अब नुक्कड़ पे जाकर आपको अगर मोमोज खाने हैं 30 रुपये की प्लेट, 50 रुपये की प्लेट, तो वो उसमें काउंट नहीं करना है। जो भी आपके मेन खर्चे हैं जो कि आपको पता है कि हाँ ये तो यार होने वाले हैं, वो आपको लिखने हैं। उसके बाद लिखना है कि ऑब्वियसली आपकी इनकम कितनी है, देन उसमें से जो भी आपका अमाउंट बच रहा है उसमें से भी आप जब वो 20-30% जो है छोड़कर, लाइक अगर समझ लो ये सारा कुछ करके आपका 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बच गया, उसमें से आप 20-30% छोड़ दो एंड उस अमाउंट को आप सेव करो, ठीक है। लाइक अलग से रखो कि हाँ मेरे को ये इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली किसी मंथ आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, किसी मंथ थोड़े ज्यादा होंगे, वो हर चीज आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी है। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको आज बता दूं कि ठीक है 50% आपको जो है वो अपने एक्सपेंसेस करने हैं, उसके बाद 30% आपको जो अपनी बॉन्ड्स पे लगाना है, 20% आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो ठीक है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि हाँ बढ़िया चीज बताइए।
बट असल में अगर आपका एक्सपेंस 70% हो गया तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो हर चीज आपको अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी है, अपना एक शेड्यूल बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे लिए वो अलग चीज है, मेरे लिए एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम है एंड मेरी इनकम के हिसाब से, बट आपके लिए हो सकता है आपकी इनकम अगर 30,000 है तो आपके एक्सपेंसेस 20,000 हो जाए। फिर उसमें से आपको कुछ अपने सेविंग्स अकाउंट में भी रखना है, बिकॉज वो आपको जरूरत पड़ सकती है कभी भी। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट है जो भी बैंक में है, उसमें आपका एटलीस्ट 6 से 7 महीने का जितना भी आपका एक्सपेंस होता है, लाइक समझ लो अगर आपका महीने का 10,000 20,000 एक्सपेंस होता है तो आपको एटलीस्ट 60,000 70,000 रुपए अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मत सोचना कि मैं सारा अमाउंट अपना जो है इन्वेस्ट कर दूंगा, स्टॉक मार्केट में लगा दूंगा, ऐसा नहीं है। टेक इट एज अ साइड इनकम कि हाँ साइड बाय साइड मेरे को करते जाना है, थोड़ा बहुत हर महीने बचाना है, लेकिन हाँ करना है। बट यह कि आपके सेविंग्स अकाउंट में भी पैसा रहना चाहिए, आपको जितना चाहिए आने वाले टाइम में, क्योंकि 60,000 70,000 अगर आपका जरूरत पड़ सकती है आपको कभी भी, अगर 10,000 आपका मंथली एक्सपेंस है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जरूर से ध्यान में रखनी है एंड आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि ठीक है अपने अकॉर्डिंग आप देखो एंड कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना सेव कर सकते हो, वो 1-2 बार अगर आप करके देखोगे तो जरूर से आपका हो जाएगा। बाकी यही सजेशन है कि जब भी आपको इनकम मिलती है, जब भी आपको सैलरी आती है, जो भी है उसके आते ही इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। पहले आपको खर्च नहीं करना है, पहले इन्वेस्ट करना है, बिकॉज खर्च करने निकलोगे तो ज़्यादा भी खर्च कर दोगे, फिर उस हिसाब से आपका इन्वेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपको हमेशा बढ़ाना है, कम नहीं करना है, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना। एंड इस तरीके से अगर आप करते हो सब कुछ तो डेफिनेटली आप एक अच्छी जगह पे जाओगे एंड अच्छे जो है आपका एक रिटर्न बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बस ये है कि नॉलेज लेते रहना, आपको लर्न करते रहना। ये चीज़ जो है सीखने वाली है। 5 साल लगाते हो किसी डिग्री पे, 10 साल लगाते हो अपनी पूरी पढ़ाई पे, 15 साल लगाते हो। एंड स्टॉक मार्केट में आप सब लोग चाहते हैं कि मेरे को आज मैंने पैसा लगाया तो मेरे को कल ही डबल चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। इसको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल सीखो एंड उसके बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। एंड आपको जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको आगे जाकर जरूर से हेल्प करेंगी ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।